तो जेफरी एप्स्टीन फाइल्स के लाखों पन्ने अब दुनिया के सामने आ चुके हैं। और ये सिर्फ कुछ दस्तावेज नहीं है, बल्कि ये सत्ता के सबसे ऊंचे गलियारों से जुड़े एक बहुत ही चौंकाने वाले नेटवर्क का खुलासा करते हैं। चलिए आज इस जाल की एक एक परत को खोलते हैं। हाल ही में 83 लाख, जी हाँ 83 लाख से भी ज्यादा पन्नों के डॉक्यूमेंट्स जारी किए गए हैं। अब ये नंबर ही अपने आप में इस कहानी के विशाल और सच कहूं तो डरावने पैमाने को बयां करने के लिए काफी हैं। ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ये एक ऐसे नेटवर्क का पर्दाफाश करने का दावा करते हैं जो दुनिया के बड़े बड़े राष्ट्रपतियों, राजकुमारों और अरबपतियों को जेफरी एप्स्टीन के अपराधों से जोड़ता है। मतलब ये एक ऐसी दुनिया है जहां सत्ता, पैसा और गहरे राज सब एक दूसरे में उलझे हुए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस धमाके की जो इन फाइलों के सामने आने से हुआ है। आखिर कौन से वो बड़े नाम हैं जो अब इस पूरे विवाद के सेंटर में आ गए हैं? देखिए, ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, ये एक तरह का ग्लोबल मैप है। अमेरिकी राष्ट्रपतियों से लेकर ब्रिटिश राज परिवार तक, और अब पहली बार भारत के कुछ बेहद शक्तिशाली नाम भी इसमें शामिल हैं, जिसने इस पूरी कहानी को एक बिल्कुल नया और सनसनीखेज मोड़ दे दिया है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि एक कॉलेज ड्रॉपआउट जेफरी एप्स्टीन आखिर दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोगों को अपने कंट्रोल में रखने वाला ये नेटवर्क बना कैसे पाया? उसकी असली ताकत का राज क्या था? जवाब की शुरुआत होती है इस पते से। एप्स्टीन का ये आलीशान मैनहट्टन मैंशन, ये उसके ऑपरेशन का सेंटर था। ये सिर्फ एक घर नहीं था, बल्कि ये मेहमानों को अपनी हैसियत से इम्प्रेस करने और शायद डराने का भी एक मंच था। सोचिए, जहां दीवारों पर दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों के साथ उसकी तस्वीरें लगी थीं। लेकिन इस आलीशान घर की दीवारों के पीछे का सच, वो बेहद खौफनाक था। एक पीड़िता मारिया फार्मर की ये गवाही बताती है कि कैसे बेडरूम और बाथरूम तक में छिपे हुए कैमरे लगे थे। मतलब वहां प्राइवेसी जैसी कोई चीज ही नहीं थी, क्योंकि हर कोने पे नजर रखी जा रही थी। तो यही था एप्स्टीन का कथित तरीका। बहुत सिंपल। पहला, विलासिता और ऐशो आराम का लालच देकर शक्तिशाली लोगों को अपने जाल में फंसाना। दूसरा, छिपे हुए कैमरों से उनकी कमजोरियों को रिकॉर्ड करना। और फिर तीसरा और आखिरी, उसी जानकारी का इस्तेमाल ब्लैकमेल करके अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए करना। तो ये था एप्स्टीन का तरीका। अब देखते हैं कि इस जाल में कौन कौन से बड़े नाम फंसे हुए हैं, जिनका जिक्र हाल ही में जारी हुए दस्तावेजों में सामने आया है। यहां जो बात सबसे दिलचस्प है वो है विरोधाभास। मतलब एलन मस्क जैसे लोग जो पहले दूसरों पर आरोप लगा रहे थे, अब खुद फाइलों में एप्स्टीन से पार्टी के बारे में पूछते पाए गए हैं। और इसी तरह गूगल के सर्गी ब्रिन के इनकार के बावजूद गवाहों के बयान कुछ और ही कहानी कहते हैं। प्रिंस एंड्रू का मामला इन आरोपों के गंभीर परिणामों का शायद सबसे बड़ा उदाहरण है। सोचिए, एक राजकुमार को न केवल करोड़ों का समझौता करना पड़ा, बल्कि अपने शाही खिताब और घर तक से हाथ धोना पड़ा। मतलब सत्ता और पद भी इन आरोपों से बचा नहीं सके। और अब इस कहानी का रुख भारत की ओर मोड़ते हैं, जहां हाल के खुलासों ने एप्स्टीन के नेटवर्क और भारत की कुछ प्रमुख हस्तियों के बीच के संबंधों को उजागर कर दिया है। ये फाइलों से मिला एक सीधा संदेश है। इसमें उद्योगपति अनिल अंबानी कथित तौर पर अमेरिकी सरकार को प्रभावित करने के लिए एप्स्टीन की मदद मांग रहे हैं। ये इस कहानी में एक बहुत ही चौंकाने वाला भारतीय कनेक्शन जोड़ता है। जरा इस मुलाकात का समय देखिए। ये उसी दिन हुई जिस दिन भारत के चुनाव परिणाम आ रहे थे। और इतना ही नहीं, ट्रंप के रणनीतिकार स्टीव बैनन को भेजे गए संदेशों में एप्स्टीन ने अंबानी को नरेंद्र मोदी का आदमी तक बताया था। और फिर ये चौंकाने वाला मैसेज आता है, मोदी ऑन बोर्ड। ऐसा लगता है जैसे एप्स्टीन भारतीय हितों की तरफ से हाई लेवल पॉलिटिकल चर्चाओं में मध्यस्थता कर रहा था, जिससे कई बेहद गंभीर सवाल खड़े होते हैं। फाइलों में वर्तमान भारतीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और एप्स्टीन के बीच कई मुलाकातों और ईमेल का भी जिक्र है। हालांकि इस पर पुरी का आधिकारिक जवाब यह है कि ये सभी मुलाकातें उनके मंत्री बनने से काफी पहले की हैं, जब वो एक प्राइवेट सिटीजन थे। यहां यह साफ करना बहुत जरूरी है कि प्रधानमंत्री मोदी का नाम किसी सीधे संपर्क के जरिए नहीं आया है, बल्कि ये एप्स्टीन द्वारा दूसरों से किए गए दावों के माध्यम से सामने आया है। ये एप्स्टीन का एक बेहद सनसनीखेज दावा है, जिसमें वो भारतीय प्रधानमंत्री को सलाह देने की बात कर रहा है। हालांकि भारत सरकार ने इसे पूरी तरह से खारिज कर दिया है और इसे एक दोषी अपराधी की बकवास बताया है। तो इतने सारे नामों और इतने बड़े खुलासों के बाद भी ये कहानी अधूरी सी लगती है। अब हम देखेंगे कि क्यों न्याय अभी भी अधूरा है और वो कौन से सवाल हैं जिनके जवाब आज भी किसी के पास नहीं हैं। ये चार्ट एक बहुत ही कड़वी सच्चाई दिखाता है। इतने बड़े ग्लोबल स्कैंडल में इतने सारे शक्तिशाली लोगों के नाम सामने आए, लेकिन सजा
सजा अब तक सिर्फ एक व्यक्ति को हुई है, घिसलीन मैक्सवेल, सिर्फ एक। और फिर आती हैं ये रहस्यमयी मौतें। पहले एप्स्टीन और फिर उसका एक प्रमुख सहयोगी, दोनों की जेल में मौत हो जाती है। अब सवाल ये है कि ये महज एक संयोग है या फिर किसी बहुत बड़े कवर अप का हिस्सा। ये सवाल आज भी कायम है। और ये समझना भी बहुत जरूरी है कि हमने अब तक जो कुछ भी देखा है वो पूरी कहानी नहीं है। पहचाने गए दस्तावेजों का एक बहुत बड़ा हिस्सा, करीब 40%, अभी भी पब्लिक नहीं किया गया है, और ना जाने उसमें और कितने राज दफन हो सकते हैं। और यही सबसे बड़ा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। अभी तो सिर्फ कुछ परतें ही हटी हैं। जब बाकी के दस्तावेज सामने आएंगे तो सत्ता का ये जाल और कितना गहरा और कितना व्यापक निकलेगा।